भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे कई लोगों के मैसेज आए कि हाँ भाई आप ऐसी ऐसी तंत्र वगैरह की वीडियोस वगैरह डालते हो। तो मतलब मैंने कई वीडियोस डाली हैं, तो क्या भाई आप सच में तांत्रिक हो? तो भाई देखो, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ और ना ही मैं कुछ हूँ भाई, मेरे को ऐसा कुछ मत समझो। हाँ, पर मेरे एक गुरु हैं जिनकी तरफ से मेरे को गुरु ज्ञान मिला है। मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मैं एक अघोरी का शिष्य हूँ। मैं अभी पूरा भी नहीं हूँ। हाँ, बट मेरे को ज्ञान है। बट देखो, ये सब चीज़ें मत लिखो। तो ना कई लोगों ने मेरे को मैसेज भी करा कि हाँ भैया आप हमें वशीकरण करवा दो, या फिर हमें सिखा दो, हमें किसी के ऊपर वशीकरण करना है। भाई देखो, गलत काम करोगे तो गलत नतीजा मिलता है। जैसे कहते हैं ना, एक पहिया होता है, वो घूम फिर कर अपनी जगह पर वापस आता है। तो इसीलिए आप कुछ गलत कर्म करोगे ना, तो उसका घूम के आपके ऊपर भी परिणाम होगा। और मेरे ऊपर तो होगा होगा, क्योंकि मैं आपको उस गलत चीज़ की शिक्षा जो दूंगा। देखो, ये सब चीज़ें देखो, तंत्र गलत नहीं है। तंत्र कभी भी गलत नहीं था, ये आपका माइंडसेट है जिसकी वजह से तंत्र को गलत बना दिया गया है इस समाज में। तंत्र हर चीज़ में है भाई। किस चीज़ में तंत्र नहीं है? हमारा पाचन तंत्र, हमारे अंदर भी तंत्र है, हर एक चीज़ में हमारे तंत्र है। तंत्र इस दुनिया में है। तंत्र को बस आपने गलत वे में ले लिया है, एक ब्लैक मैजिक में ले लिया है। ब्लैक मैजिक कभी तंत्र नहीं हो सकता। ब्लैक मैजिक इज अ अलग वे, एंड तंत्र इज अ अलग वे। है ना, समझ रहे हो ना बात को? तंत्र को कभी ब्लैक मैजिक से नहीं जोड़ सकते। ब्लैक मैजिक अलग है, तंत्र अलग है। ब्लैक मैजिक वो हो गया, ये हुडू हुडू मैजिक वगैरह वगैरह करते हैं, हुडू डोल वाला। ये सब मैंने कभी देखा तो नहीं, बट मैंने सुना है हाँ भी ये होता है। कई लोग हैं बंगाल में जो करते हैं अभी भी। बंगाल में तो भाई बहुत ही प्रचलित है ये हुडू मैजिक जो गुड़िया के ऊपर करते हैं। बट वो होता है ब्लैक मैजिक। तंत्र एक अलग वे है, तंत्र अलग चीज़ है, मैजिक अलग चीज़ है। अब देखो, बात आती है तंत्र पे। तंत्र के अंदर षटकर्म होते हैं: मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, संबंध, विद्वेषण। ऐसा नहीं होता कि हाँ आप ये 6 कर्म सीख लोगे तो आप तंत्र के महाज्ञाता हो गए। भाई देखो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कर्म सीख भी लोगे, हाँ, एक होती है पॉसिबिलिटी कि हाँ ये बहुत बड़ा लेवल होता है जब आप ये सब चीज़ें सीख लेते हो। और कई लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जो किताब में से पढ़ के करते हैं ये सब। और देखो भाई, मेरी मेरी बोली को बुरा मत लेना, ये किताबी ज्ञान चोदना बंद कर दो भाई। सच में कह रहा हूँ, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। किताबी ज्ञान मत लो भाई। जब तक आपके पास एक अच्छा गुरु ना हो, एक ऐसा एडवाइज़र ना हो जो आपको सही शिक्षा दे, तो आप किताबी ज्ञान मत चोदो भाई। क्योंकि ये किताबी ज्ञान आपको बहुत बुरा फंसाएगा भाई, एक दिन बहुत बुरा फंसाएगा। ऐसे ही एक बिहार में लड़का था, उसका नाम, चलो हम राहुल मान लेते हैं, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा। उसका जो था परिवार पहले से ही तंत्र में था, क्योंकि जो उसके परदादा थे वो भी तंत्र में थे, जो उसके दादा थे वो भी तंत्र में थे। बट उसके पापा ने उन सब चीज़ों को नकार दिया था, तो इस वजह से उसके तक ये चीज़ नहीं पहुंच पाई। बट कहते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, तो फिर हमारे तक भी किसी न किसी तरीके से आएगा। तो इस वजह से ना उनके परिवार में भी ये सब चीज़ें थी कि हाँ भाई ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब बातें चलती थी कि हाँ भाई हमारा दादा ऐसा था तो हमारा परदादा ऐसा था। बातें तो चलती थी नॉर्मल। बट उसको नहीं मिली थी ये शिक्षा, क्योंकि उसके पिताजी को भी नहीं मिली थी। तो जब उसे पता चला कि हाँ भाई मेरे दादा और परदादा ऐसे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे थे, तो उसको भी ऐसा करना चाहिए। तो वो पता नहीं कहाँ से उसने अवेलेबल करा ली, अ, डामर तंत्र उसको मिला। तो उसने डामर तंत्र में से कई सारे अब मैं आपको बताऊं कि जो गुरु ज्ञान होता है वो एकदम संपूर्ण ज्ञान होता है। लेकिन जो किताबी ज्ञान होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें
मिटा दी जाती हैं, मतलब एकदम क्लियर नहीं लिखा होता, ना उसमें पूरी क्रिया लिखी होती है। आप अगर किताबों में से करके कोई भी विद्या या क्रिया करोगे ना, तो उसमें ना फॉल्ट है भाई, बुक्स में से फॉल्ट होता है। जो गुरु आपको सिखा देगा ना, वो आपको कभी ये बुक्स नहीं सिखा सकती। तो उस बंदे ने भाई एक बुक उसने पता नहीं कहाँ से अवेलेबल करा ली, डामर तंत्र। ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऐसी बात नहीं मिलती, ऑनलाइन मिलती है, डामर तंत्र वगैरह मिलता है। तो उसने डामर तंत्र ऑनलाइन मंगवा लिया और उसमें से क्रिया देख के करने लगा, सिद्धि शुरू करी उसने, कई सब शुरू कर लिया भाई उसने, पिशाच की सिद्धि भी शुरू कर दी उसने, फलाना मतलब शुरू की। उसे लगा कि हाँ भाई हुआ नहीं, तो इस वजह से वो छोड़ता गया। उसने 5-6 सिद्धि ऐसी शुरू कर ली, छोड़ दी। फिर वो कर्ण पिशाचिनी सिद्धि भी उनने शुरू करी, उसने मतलब पूरी करी, फिर छोड़ दी। वो कहना ना भाई ये नकली है, इसमें कुछ नहीं हो पा रहा। भाई इस वजह से ना उसने इतनी सारी सिद्धियां कर ली भाई, सारी सिद्धियां आस पास हो गई। भाई पिशाचिनी भी बैठी है, कर्ण पिशाचिनी भी बैठी है भाई, उधर से वो सिद्धि बैठी, उधर से वो सिद्धि बैठी है, तो चारों तरफ से उसे घेर लिया। अब उसे नहीं पता था कि सारी सिद्धियां आगे बैठ रखी है भाई, उनने इतनी सारी छेड़ ही दी थी। भाई उसकी ज़िंदगी बर्बाद, ज़िंदगी बर्बाद बिल्कुल। उनके घर में ना तो पैसा आ रहा है, ना सुख शांति रह रही है, उसके माँ प्यो की लड़ाइयाँ भैया, तलाक तक बात चली गई। भाई बहुत बुरा हाल हो गया उनके ना, कहते हैं ना भाई, वो बंदे महीने का 5-6 लाख रुपए कमाने वाले, वो ऐसे आ गए थे कि भाई 15,000 रुपये भी कमाना उनके लिए ना गनीमत आ रखी थी। बहुत बुरा हाल हो गया था। तो उसने ना, उसे लगा कि हाँ भाई हमारा थोड़ा ऐसा ही ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तो उसने एक ज्योतिष से दिखा लिया। तो ज्योतिष ने ये बताया हाँ भाई तुम्हारे ऊपर शनि शुनि भारी है, इस वजह से थोड़ी कृपा करवा लो, हवन वगैरह करवाओ। उन्हें हवन वगैरह करा भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने फिर एक भगत से पूछा लिया, तो उस भगत ने उनके बारे में बताया कि हाँ भाई ऐसी सी बात है, तुम्हारे में तो तुमने ये सिद्धि वगैरह छेड़ रखी थी, ये सारी भर के आगे रख रखी है, अब क्या करना है इनका। कह रहे ये तो हुई नहीं थी, मैंने शुरू करी थी, मतलब शुरू करी थी, पूरी नहीं हुई, ये तो आई नहीं, कोई संकेत ही नहीं मिला। कहते हैं भाई ये तो तेरा बुरा हाल, बेड़ा गर्क कर दिया था एकदम, उसका बेड़ा गर्क एकदम बुरा हाल। तो उस भगत ने उनका करवाया थोड़ा सिस्टम पानी कि हाँ भाई इसे मनाओ उसे मनाओ, फिर सबको मना मना के एक एक करके सबको सेटल करके भेजा, छुड़वाया उससे। अब वो बंदा फ्री है। मतलब कि इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई किताबों की तरफ से ज्ञान मत लो, ये सब आपको कुछ नहीं बनाएगा, देखो है ना। तो हाँ, अगर आपके अंदर इच्छा है कुछ अच्छे काम करने की, आप भी चाहते हो कि हाँ भाई आप सीखो कुछ अच्छा करो, देखो गलत के लिए मत सीखना कभी भी, अच्छे के लिए सीखो, आपका भी अच्छा हो, समाज का भी अच्छा हो, बुरा ना हो किसी का। आप सीखो, अच्छा है, सीखो भाई, लेकिन गुरु के बिना मत सीखो भाई, क्योंकि ये किताबी ज्ञान बहुत बुरा है भाई। गुरु जो आपको सिखा देगा वो आपको बुक्स नहीं सिखा सकती। तो इसीलिए भाई मेरी सलाह यही है कि बुक से सीखो। अगर आपको नॉर्मली जैसे छोटे मोटे सीखने हों, शुरुआत करनी हो, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, डालूँगा, तो आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। मतलब कि भाई एक गुरु ज़रूर बना लेना, पर आप किसी को भी मान लेना, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे अपना गुरु बनाओ, लेकिन एक गुरु ज़रूर बना लेना, जिससे कि आपको एक जो गुरु होता है ना, देखो देखो मैं अब सच्चाई बताऊँ, एक जो गुरु होता है ना, सबसे पहले तंत्र में घुसने से पहले ना एक गुरु अपने शिष्य को सबसे पहले एक रक्षा कवच देता है कि जिससे भी उसकी साधना हो वो बचा रहे, उसके ऊपर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इसीलिए गुरु बनाना ज़रूरी होता है कि हाँ भाई उसका वो रक्षा कवच भी मिलता है, गुरु कृपा मिलती है, गुरु ज्ञान मिलता है, फिर गुरु गुरु की शिक्षाएं मिलती है, गुरु की विद्या मिलती है भाई। बहुत भाई वो बंदा ना बहुत ऊपर के लेवल का हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले गुरु बनाओ, फिर उसके बाद शिक्षा शुरू करना। जय माँ काली, जय माँ कालेश्वर।